तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके हम लेक्चर नंबर 8 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं लैग्रांजेस मेथड की। ठीक है, इसके अंदर हम टाइप 4 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टाइप 3 तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो लैग्रांजेस मेथड का जो वर्किंग रूल था वो ये था। ठीक है, इस टाइप की अगर आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो है लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप की अगर इक्वेशन दिखती है तो आप उसमें लैग्रांजेस मेथड का यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें ये 3 स्टेप हैं जो कि मैंने पहले आपको बताए हुए हैं, सिंपल है। ठीक है, तो हम टाइप 3 तक तो देख चुके थे। टाइप 1 आपका ये था कि सॉल्यूशन कैन बी फाइंड इजीली बाय टेकिंग एनी टू ग्रुप फ्रैक्शन ऑफ लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, टाइप 2 आपका ये था कि वन सॉल्यूशन कैन बी फाइंड इजीली एंड कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग अनदर सॉल्यूशन। सिंपल, टाइप 1 जैसा ही टाइप 2 था। टाइप 3 में हम कुछ अलग करते थे। इसमें हम क्या करते थे, इन दिस टाइप we take multipliers in three fractions of Lagrange's auxiliary equation such that denominator becomes 0। ठीक है, तो इसमें हम ये करते थे। क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप 4 की। अगर तीनों टाइप में से कोई भी टाइप अगर नहीं लग रहा है तो वो आपका टाइप 4 होगा। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 क्या है। टाइप 4 आपका ये है कि मेक न्यू फ्रैक्शंस ऑफ लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, आपको नए फ्रैक्शंस बनाने हैं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से ही। उसी के अंदर नए फ्रैक्शंस बनाने हैं और देखना है, और फिर उनको ग्रुपिंग करनी है और देखना है कहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर समझ आएगा कैसे ये हम यूज करेंगे। देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व वाई प्लस जेड पी प्लस में एक्स प्लस जेड स्मॉल क्यू इजिकल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो आप जानते हो स्मॉल पी है, स्मॉल क्यू है और एक्स बाई जेड के फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब इसमें लैग्रांजेस मेथड लगेगा। ठीक है, लैग्रांजेस मेथड लगेगा तो फिर आपको लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैं लिख रहा हूँ हेयर लैग्रांजेस लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या होती है, ये होती है डी एक्स अपॉन में स्मॉल पी का कॉफिशिएंट वो है वाई प्लस का जेड। ठीक है, इक्वल में डी वाई अपॉन में स्मॉल क्यू का कॉफिशिएंट वो है एक्स प्लस का जेड। ठीक है, एक्स प्लस का जेड इक्वल में डी जेड अपॉन में राइट हैंड साइड में है एक्स प्लस का वाई, तो यहाँ एक्स प्लस का वाई रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये जो मिली है ये है आपकी लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आप इसमें ये देखोगे, क्या देखोगे इसमें, कि इसमें आपके तीनों टाइप थे पीछे वाले वो इसमें नहीं लगेंगे। आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो दो फ्रैक्शन लेके नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 तो इसमें लगने वाला है नहीं। अब टाइप 3 में क्या करते हैं हम ये करते हैं मल्टीप्लायर्स लेके और डिनोमिनेटर देखते हैं क्या ये जीरो बन रहा है, तो आप देखोगे कि भाई ये डिनोमिनेटर भी आपको जीरो नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फिर अब आपका रह गया टाइप 4। अब ये टाइप 4 से होगा, कैसे होगा ध्यान से फोकस करिए। टाइप 4 ये कहता है कि मेक न्यू फ्रैक्शंस बनाने हैं आपको लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन में ही, और इसी की हेल्प से देखिए कैसे बनाते हैं। न्यू फ्रैक्शन आपको इस तरीके से बनाने हैं, देखिए इक्वल में इसी में बनाने हैं। क्या करिए आप डी एक्स माइनस डी वाई कर दीजिए, मतलब आपका एक फ्रैक्शन इस तरीके से बना लीजिए आप डी एक्स, देखिए यहाँ से आपको बना लीजिए डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर माइनस कर दिए, नीचे वाली माइनस करिए आप। तो वाई प्लस का जेड है ये। ठीक है, तो माइनस करूँगा मैं एक्स प्लस का जेड, तो माइनस का एक्स माइनस का जेड। तो आप देखिए माइनस का जेड ये और प्लस का जेड कैंसिल हो गया, वाई माइनस एक्स बचा। तो इसको मैं कुछ माइनस को कॉमन लेके यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स माइनस का वाई, माइनस कॉमन लिया है मैंने केवल, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके, ध्यान से फोकस करिए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस का वाई। ठीक है, माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस का वाई। क्लियर है ना। ठीक है, अब आपको और भी फ्रैक्शंस बनाने हैं, जैसे हमने डी एक्स माइनस डी वाई किया। ठीक है, आप कर सकते हो डी एक्स प्लस डी वाई कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो डी वाई माइनस डी जेड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी वाई माइनस डी जेड। ठीक है, डी वाई माइनस का डी जेड, तो डी वाई माइनस डी जेड किया मैंने, तो इसको आप माइनस करिए एक्स प्लस का जेड माइनस इसको माइनस करिए आप
तो माइनस का एक्स और माइनस का वाई। तो आप ध्यान से फोकस करिए, माइनस एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल, जेड माइनस का वाई बचाइए। तो इसको मैं बाई माइनस जेड लिख सकता हूँ यहाँ, माइनस कॉमन लेके। तो माइनस कॉमन लेके मैं बाई माइनस जेड लिख रहा हूँ उसे, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेके यहाँ से बाई माइनस का जेड, क्लियर है ना। तो दो फ्रैक्शन आपने नए बना लिए। तीसरा फ्रैक्शन भी आप कुछ बना सकते हो, डी जेड माइनस डी एक्स करके, ठीक है, वो भी बन जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड भी कर सकते हो, तीनों ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तीनों ही ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ, डी एक्स प्लस का डी वाई और प्लस का डी जेड, ठीक है। और डिवाइड बाई, तीनों को जब आप ऐड कर लोगे नीचे, तो बाई यहाँ पर है, बाई यहाँ पे है, टू बाई यहाँ बन जाएगा, ऐसी टू जेड बनेगा, ऐसी टू एक्स बनेगा। तो मैं टू को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपका एक्स प्लस का बाई प्लस का जेड, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कि आपने ये तीन नए फ्रैक्शंस बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप फ्रैक्शन नंबर वन, इसको टू नाम दीजिए, इसको आप तीसरा फ्रैक्शन है ये है फोर्थ फ्रैक्शन, ये है आपका फिफ्थ, और ये है आपका सिक्स्थ फ्रैक्शन, ठीक है। ये है आपका ओ वी आई, सिक्स नंबर का फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके अलावा और भी फ्रैक्शन आप बना सकते हो, बट यहाँ से आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से फोकस करिए। अब आपको पहले की तरह ही काम करना है, दो फ्रैक्शन की हेल्प से ग्रुप बनाना है और उसे सॉल्व करना है, और एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर से आपको एक और ग्रुप बनाना है दो फ्रैक्शन की हेल्प से। तो आप इसमें अब ये देखिए कि आपको कौन से फ्रैक्शंस लेने हैं जिससे कि आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको फोर्थ और फिफ्थ को लेता हूँ, इन दोनों की हेल्प से ग्रुप बनाता हूँ, तो मेरे लिए इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। कैसे मिल रहा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, आप देख सकते हो, डी एक्स माइनस डी वाई, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, डी वाई माइनस डी जेड, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ और फिफ्थ से मेरा काम चल रहा है। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन फिर उठाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के बाद। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन लिया और इससे आपको ग्रुप बनाना है। तो ये बनेगा डी एक्स माइनस का डी वाई, ये बना आपके पास में डी एक्स माइनस का डी वाई, और डिवाइड बाई माइनस ऑफ एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई, इक्वल में ये है आपके पास में डी वाई माइनस का डी जेड, ठीक है। और डिवाइड में चलेगा ये माइनस ऑफ बाई माइनस का जेड, ठीक है। तो आप ध्यान से फोकस करिए, ये माइनस से ये माइनस यहाँ कैंसिल हो रहा है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आपको डी एक्स माइनस डी वाई मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं नीचे वाले को अगर टी मानता हूँ तो ऊपर आपको मिल जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। देखिए क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो ये मिल रहा है आपके पास में डी एक्स माइनस का डी वाई और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का वाई, इक्वल में है ये डी वाई माइनस का डी जेड, और डिवाइड में है ये बाई माइनस का जेड, ठीक है। यही है बाई माइनस का जेड, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करिए आप। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए यहाँ पर c1, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम, क्या करिए आप x माइनस वाई को t के इक्वल मान लीजिए। तो लेट x माइनस वाई को t के इक्वल मानोगे, तो यहाँ से आपके पास में डी एक्स माइनस डी वाई ये मिलेगा डी टी के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से y माइनस जेड को मान लीजिए आप, y माइनस जेड इजकल टू पी के बराबर मान लीजिए, ठीक है। या फिर कोई मान लीजिए स्मॉल आर के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो ये मिलेगा डी वाई माइनस का डी जेड इजकल टू डी आर, ठीक है। तो इन सब की आप वैल्यू वहाँ रख दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा वन अपॉन में एक्स माइनस वाई को हमने टी माना, तो स्मॉल टी, और डी एक्स माइनस डी वाई की जगह डी टी आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इक्वल में ये बनेगा आपके पास में वन अपॉन में आर के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। वाई माइनस जेड किसके बराबर, आर के बराबर, और ये डी आर, और प्लस का यहाँ पर सी वन है, ठीक है। तो वन अपॉन टी ये हो जाएगा लॉग टी, और लॉग ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एक्स माइनस का वाई, तो यहाँ एक्स माइनस का वाई इक्वल में ये हो जाएगा लॉग आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो है बाई माइनस का जेड, ठीक है। तो बाई माइनस का जेड प्लस का यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए C1 की जगह आप log C1 मान लेंगे, तो log से log ये इधर उधर से कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह आप log C1 नाम दे दीजिए इसे, log C1, ठीक है।
तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ लॉग ऑफ एक्स माइनस का वाई इक्वल में ये मिल जाएगा लॉग ऑफ वाई माइनस का जेड और फिर यहाँ पर C1। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिला एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस का जेड इजिकल टू C1। तो मतलब एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब आपको दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे, ध्यान से फोकस करिए। अब फिर से आपको ग्रुपिंग करनी है, कैसे करनी है वो ध्यान से फोकस करिए, कहाँ से आप निकाल सकते हो। अब इसमें ध्यान से फोकस करिए कि अभी हमने फोर्थ और फिफ्थ को लिया था। ठीक है, अब मैं क्या लूँ जिससे फिर से मेरा काम हो जाए। तो अगर मैं फोर्थ को और फिफ्थ सिक्स्थ को ले लेता हूँ तो भी मेरा काम बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है आपको। या फिर आप फिफ्थ को और सिक्स्थ को ले दो तो भी आपका काम बन जाएगा कि नीचे वाले का ऊपर मिल रहा है। तो मतलब कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ या सिक्स्थ या फिफ्थ या फिर सिक्स्थ। तो मैं क्या करता हूँ, फोर्थ को और सिक्स्थ को लेता हूँ और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। तो आपके पास क्या मिलेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ में आपके पास है ये डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाई माइनस ऑफ, ये है आपके पास में डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाई माइनस ऑफ एक्स माइनस का वाई। ठीक है, इक्वल में क्या है, इक्वल में आपके पास में है डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डिवाइड बाई 2 टाइम्स है ये। तो ये है आपके पास में डी एक्स प्लस का डी वाई प्लस का डी जेड डिवाइड बाई, ये है आपके पास में 2 टाइम्स एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। ठीक है, ये है आपके पास में। अब ध्यान से फोकस करिए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, सिंपल है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आप। ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट आप C2 ले दीजिए। ठीक है, तो ये लॉग के अंदर जाएगा, ये तो माइनस है ना, तो इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए 1 में, इस माइनस को आप बाहर लीजिए -1 को। ठीक है, ये आ जाएगा लॉग ऑफ टी, मतलब इसकी तरह होगा, आपको टी के बराबर मानना है एक्स माइनस वाई को, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, सिंपल है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगा आपके पास में लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और 1/2 को आप बाहर लीजिए। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में लॉग ऑफ टी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जब टी मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। ठीक है, प्लस में यहाँ पर C2 है। ठीक है, अब वो क्या करना है आपको, C2 को बाहर निकाल के यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको आप इधर ले आइए। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा ये, या तो आप उधर ले जा सकते हो। तो C2 इजिकल टू क्या मिल जाएगा, ये तो माइनस का लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये माइनस में ही आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये है आपके पास में एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। क्लियर, ये आपके पास में C2 इक्वल टू आ गया। इस तरीके से आपके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा के तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मेनली आपका सॉल्यूशन यहाँ आ चुका है। अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वो होता है आपका फाई ऑफ ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, और डिवाइड बाई वाई माइनस का, कोमा कोमा के अंदर ये लिख देना है आपको माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस का वाई। ठीक है, और माइनस का हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। ठीक है, तो ये है इक्वल में 0। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर कैसे आया है। ठीक है, तो फाइव इजकल टू आपके पास ये मिल चुका है। क्लियर है ना, पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ यार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, एक रीडियो के अंदर आया है क्वेश्चन ये कि सॉल्व कॉस एक्स प्लस वाई स्मॉल पी प्लस में साइन एक्स प्लस वाई स्मॉल क्यू इजकल टू जेड। अब देखिए स्मॉल पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, इसका मतलब लैग्रांजस लीनियर इक्वेशन है, लैग्रांजस मेथड यहाँ अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ आया। ठीक है, अब वो अप्लाई हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, इसको लैग्रांजस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेयर लैग्रांजस
लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा आपके पास में डी एक्स डिवाइड बाई स्मॉल पी का कोफिशिएंट कॉस एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस का वाई। ठीक है, इक्वल डी एक्स के बाद डी वाई डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस वाई है ये, तो ये है आपके पास में साइन एक्स प्लस का वाई। ठीक है, इक्वल में डी जेड डिवाइड बाई यहाँ पर है जेड। ठीक है, अब आपको ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर आपको नए फ्रैक्शंस बनाने हैं, कैसे बनाने हैं बहुत ध्यान से फोकस करिए। अगर मैं इसमें डी एक्स माइनस डी वाई करूँ तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से डी एक्स माइनस डी वाई, नए फ्रैक्शन बनाना है इसी तरीके से आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया डी एक्स, ये है डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, तो डी एक्स माइनस डी वाई किया तो आपको मिलेगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, तो ये मिला आपके पास में कॉस एक्स प्लस का वाई। ठीक है, और माइनस का मिलेगा यहाँ साइन एक्स प्लस का वाई। क्लियर। इक्वल में एक और फ्रैक्शन आप बना सकते हो, 2 से 3 फ्रैक्शन तो आपको बनाने ही हैं। तो डी एक्स माइनस डी वाई आपने बना लिया, ठीक है। आप डी एक्स प्लस डी वाई भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर डी एक्स प्लस का डी वाई भी कर सकते हो। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा फिर, यहाँ प्लस का आ जाएगा, फिर ये बनेगा कॉस कॉस एक्स प्लस का वाई और प्लस में साइन एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये बन गया आपके पास में। इसके अलावा और भी आप बना सकते हो, डी वाई माइनस डी जेड कर सकते हो, लेकिन बात यह है ऐसे आपको फ्रैक्शन सोचने हैं जिससे का यूज करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल सको, ऐसे फ्रैक्शंस आपको सोचने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो मैं अभी इतने ही रहने दे रहा हूँ। तो आपके पास क्या मिलेगा, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, इसको सेकंड, ये है आपके पास में थर्ड, ये आपके पास है फोर्थ, और ये है आपके पास में फिफ्थ। ठीक है, अब आप ध्यान से फोकस करिए कौन कौन से फ्रैक्शन हम ले हैं जिससे कि आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्थ को और फिफ्थ को लेता हूँ तो आपके पास में सॉल्यूशन मिलने के चांस अच्छे हैं। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन को आपको उठाना है, तो आपके पास में क्या मिलेगा, फोर्थ आपके पास में डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस का वाई। ठीक है, और माइनस साइन ऑफ, यहाँ पर है ये माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये है इक्वल में है ये डी एक्स प्लस का डी वाई और डिवाइड में आ जाएगा ये कॉस ऑफ एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये है आपके पास में एक्स प्लस का वाई प्लस में है ये साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई। ठीक है, अब आप ध्यान से फोकस करिए हमें क्या करें इसमें जिससे कि ये इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से फोकस करिए कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ इसका, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिल रहा है मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इधर ले जाके कर दूँ, ठीक है, ऊपर, तो क्या मिलेगा, देखिए इसको कुछ इस तरीके से हम लिख रहे हैं, ये मिलेगा आपके पास में, देखिए डी एक्स माइनस डी वाई को आप इधर ही रखिए, डी एक्स माइनस डी वाई को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा, इसको आप उधर लिखिए, ये है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको आप इधर लिख दीजिए, ये है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है, डिवाइड में आपका चल रहा है ये कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स प्लस का वाई। ठीक है, और यहाँ पर तो ये तो चल ही रहा है डी एक्स प्लस का डी वाई। ठीक है, तो आप ध्यान से फोकस करिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूँ तो ऊपर वाला आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स प्लस वाई होगा, ऊपर मिल रहा है साइन एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, वो कॉस एक्स मिल रहा है, और एक्स प्लस वाई का डी एक्स प्लस डी वाई मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, नीचे वालों को टी मानने पर आपको ऊपर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, मतलब 1/t में आपका डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है आराम से। ठीक है, तो
मैं आपको लेट करके या तो आपको समझ आ रहा होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है, समझना है आपको। इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो डी एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस डी वाई का हो जाएगा बाई इक्वल में, इसको मैंने टी माना तो ऊपर वाला मेरे डिफरेंशिएशन मिल गया। इसका मतलब क्या है, 1/t बना, तो 1/t का log t हो जाएगा, ठीक है। और t की वैल्यू है वो है ये cos x प्लस का वाई, ठीक है, क्या है ये cos x प्लस का वाई और प्लस का साइन x प्लस का वाई, x प्लस का वाई, ठीक है। तो ये आपके पास मिला, प्लस में एक यहाँ पर c1 लगा दीजिए कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप log c1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए अब यहाँ पर, ठीक है। तो c1 इक्वल में आपके पास क्या मिला, c1 इक्वल में आपके पास मिल गया, ध्यान से फोकस करिए आप, c1 इक्वल में क्या मिल रहा है, ये इधर ले आइए आप, तो ये बनेगा x माइनस वाई, माइनस में हो जाएगा ये log ऑफ cos x प्लस का वाई, ठीक है, और प्लस में साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई, ठीक है। तो ये आपके पास बना, मतलब c1 इक्वल टू आपके पास ये मिल गया, सिंपल। एक तो आपके पास मिल गया, अब आपको फिर से फ्रैक्शन को देखना है, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गया आपको, क्लियर। आप देखिए कौन सा फ्रैक्शन लें जिससे कि आपका फिर से सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर ध्यान से फोकस करिए, अगर मैं इसमें थर्ड और फिफ्थ को लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ सॉल्यूशन मिलने के चांस हैं। कैसे चांस हैं वो आपको ध्यान से देखिए, कैसे आपको सोचना है। डी जेड अपॉन में जेड, ये जेड का ही है तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान से फोकस करिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर तो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको, इसमें आपको एक फोकस करना है कि अगर मैं ऊपर 1/√2 लगा दूं और नीचे 1/√2 से कर दूं, तो साइन पाई बाई फोर यहाँ बनेगा, कॉस पाई बाई फोर यहाँ बनेगा, मतलब ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि ऊपर जाके कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि यहाँ पर अगर 1/√2 का मल्टीप्लाई करें तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काम बढ़ रहा है, अगर मैं थर्ड और फिफ्थ लेता हूँ तो, ठीक है। तो हम ले रहे हैं थर्ड और फिफ्थ को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, ये है आपका डी जेड अपॉन में जेड, ये है आपके पास में डी जेड अपॉन में जेड इक्वल में, ये है आपके पास में डी एक्स प्लस का डी वाई, ध्यान से फोकस करिए आप, ये है आपके पास में डी एक्स प्लस का डी वाई और डिवाइड बाई क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस का वाई और प्लस का है साइन एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई, ठीक है, ये है आपके पास में, ठीक। अब ध्यान से फोकस करिए, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये है 1/में जेड और डी जेड, ठीक है। इधर क्या करना है, इधर आपको मल्टीप्लाई करना है 1/√2 का, ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये डी एक्स प्लस का डी वाई तो है चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 1/√2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो 1/√2 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपके पास में कॉस एक्स प्लस का वाई, प्लस में 1/√2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और ये है आपके पास में साइन एक्स प्लस का वाई, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, 1/√2 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, साइन पाई बाई फोर, इसको मैं कॉस पाई बाई फोर, तो आप देखोगे ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ध्यान से फोकस करिए आप, इसको ही हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लिख रहे हैं, देखिए 1/जेड, ये है आपके पास में क्या, 1/जेड डी जेड इक्वल में 1/√2 तो यहाँ चल ही रहा है, और ये है आपके पास में डी एक्स प्लस का डी वाई, डिवाइड में देखिए क्या बना, डिवाइड में आपके पास बना, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन पाई बाई फोर कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन पाई बाई फोर, और ये है आपके पास में कॉस एक्स प्लस का वाई, ठीक है। प्लस में क्या है देखिए, 1/√2 और साइन एक्स प्लस वाई, तो 1/√2 को मैं कॉस पाई बाई फोर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो कॉस पाई बाई फोर, और यहाँ पर है आपके पास में साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास में साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई, क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका कॉस एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स
और साइन वाई, ठीक है। तो कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर। तो इस तरीके से वो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी में, ये साइन एक्स प्लस वाई की कहीं कहीं साइन ए प्लस बी भी मिल जाता है आपको। तो इस तरीके का फॉर्मूला होता है, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये जो बनेगा आपके पास में, ये आपके पास में कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 अपॉन में जेड, ठीक है। और यहाँ पर है डी जेड इक्वल में 1 अपॉन में √2, तो यहाँ पर है ये, और ऊपर चल रहा है डी एक्स प्लस का डी वाई, ठीक है। नीचे आपके पास जो बना है वो आपके पास बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का काम यहाँ पाई/4 प्लस वाई का काम यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर रहा है खुद, ठीक है। साइन ए प्लस भी होता है ना, उसी तरीके से ये बना आपके पास में, ठीक है। अब क्या करिए आप, ये 1/√2 है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये बनेगा √2, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन लीजिए आप 1/जेड और फिर डी जेड, ये तो 1/जेड है, ये डी जेड हो जाएगा इक्वल में साइन, ये ऊपर जाएगा साइन, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉसेक, क्या बनेगा ये बनेगा आपके पास में कॉसेक, कॉसेक पाई/4, क्या बन रहा है ये पाई/4 प्लस में एक्स प्लस का वाई, ठीक है। ये बनेगा ऊपर जाके, और यहाँ पर चल रहा है ये डी एक्स प्लस का डी वाई, ठीक है। ये चल रहा है, इसका आप इंटीग्रेशन करिए। अब ध्यान से फोकस करिए, अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ तो आपके पास डी एक्स प्लस का डी वाई मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ कॉस टी बन जाएगा। तो सिंपल मैं वही करता हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं करता हूँ, ध्यान से फोकस करिए, इसको हम लेट कर रहे हैं कि पाई/4 प्लस में एक्स प्लस का वाई है ना, इसको हम टी के बराबर मार रहे हैं। तो पाई/4 का तो जीरो हो जाएगा, ये बनेगा डी एक्स प्लस का डी वाई इजिकल टू डी टी, सिंपल। तो डी एक्स प्लस डी वाई की जगह डी टी आ जाएगा और ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, ये बना आपके पास में √2, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/जेड डी जेड इक्वल में, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी स्मॉल टी और फिर डी टी, ठीक है। और प्लस में एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं यहाँ पर C2, ठीक है। अब कोसेक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक टी का इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स वो भी लॉग के अंदर आता है ये, ठीक है। तो वही हमें यहाँ लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना √2, तो यहाँ पर चल ही रहा है ये, ठीक है। 1/जेड का हो जाएगा लॉग जेड इजिकल टू कोसेक टी का क्या होगा, ये बनता है लॉग ये बनता है लॉग, यहाँ पर आता है लॉग कोसेक एक्स का मतलब टी कोसेक टी आएगा। टी का मतलब क्या है यहाँ पर पाई/4 एक्स प्लस वाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, ये है आपके पास में पाई/4 प्लस में एक्स प्लस का वाई, ठीक है। तो कोसेक एक्स ये बना, ठीक है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट टी का मतलब क्या है यहाँ पर पाई/4 प्लस में एक्स प्लस का वाई, ठीक है। ये आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है। लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है लॉग कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। और प्लस में है यहाँ पर C2, ठीक है, प्लस में आप C2 लगा लीजिए, क्लियर। अब यहाँ से C2 की वैल्यू आपके पास मिल रही है डायरेक्ट, बस C2 की वैल्यू मिल गई तो आपके पास काम हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है और फाइनल सॉल्यूशन आपको लिख देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल सॉल्यूशन, या फिर एक स्टेप और लिखना है यहाँ पर, C2 को एक तरफ करके इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हो, मैं लिख कर देता हूँ। तो ये आपने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर इक्वल में 0 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा यार क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको लैग्रेंजेस मेथड यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको लैग्रेंजेस मेथड पर क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको यही प्रैक्टिस करना है, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको यार मेथड आना चाहिए जिससे कि आप जो सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यार मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर हम नेक्स्ट मेथड देख रहे होंगे, चार पिथ मेथड और भी जो मेथड हैं उनको हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।